हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो लाइफ प्रोसेस जो है ना, आखिर कौन कौन सा ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पायरेशन और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रिएशन। चलिए वन बाय वन को जो है हम डिफिनीशन को फिलहाल समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को लेते हैं और फूड को बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन है वो। ठीक है, और दूसरा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करके हमें उससे एनर्जी मिलती है, तो उसे हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सब्सटेंस जब एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे कि ब्लड हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक्सक्रिएशन की अगर बात कर लेंगे तो बॉडी के जितने सारे वेस्ट मटेरियल हैं सभी को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, तो एक्सक्रिएशन कहलाएगा। अब हम लोग इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड को बनाता हो उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट। और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड को नहीं बनाते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उसे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स, ईटीसी। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए बात करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली ऑर्गेनिक मटेरियल पर से फूड को लेता हो, फूड को डिराइव करता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे, फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ट, मशरूम, ईटीसी। ठीक है। दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उससे फूड को ले लेता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल मॉस्किटो, लाइस, कैस्कुटा, ईटीसी। लाइस हमारे सर में होता है जो ब्लड को सक करके और वहाँ पे सरवाइव करता है लेकिन हम लोगों को नहीं मारता। मॉस्किटो भी उसी तरीके से कि हम लोगों के बॉडी से जो है ब्लड को सक कर लेता है और वो सरवाइव करता है लेकिन हम लोगों को नहीं मारता है। तो ये हमारा क्या है, पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को लेते हैं और इंटरनली बॉडी में डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल, ह्यूमन, ईटीसी। अब चलते हैं ऑटोट्रॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के हेल्प से ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल होना जरूरी है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और क्लोरोफिल होना जरूरी है। अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझेंगे। सनलाइट से लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। अब आप इस डायग्राम को देखो, लीफ का एक छोटा सा पार्ट लेकर जब माइक्रोस्कोप में देखा गया
तो बहुत सारे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं इन सभी को सेल ऑर्गेनल है। ये सभी जो सेल ऑर्गेनल है इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है। प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसी को हम स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा में गैसेस का एक्सचेंज होता है। हर एक स्टोमाटा में 2 गार्ड सेल होते हैं और स्टोमाटल पोर्स को ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। इसके पास एक हरा कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जब वाटर गार्ड सेल में जाता है तब गार्ड सेल स्वेल कर जाता है और स्टोमाटल पोर ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल वाटर को लॉस कर देता है तब गार्ड सेल सिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है और स्टोमाटल पोर बंद हो जाता है। स्टोमाटा का क्या क्या फंक्शन है। पहला, गैसेस का एक्सचेंज होना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर से ले लेता है और ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। दूसरा, प्लांट के लीव्स में जो एक्सेस वाटर होते हैं उसे वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रांसपीरेशन की मदद से एक्सेस वाटर को प्लांट से रिमूव कर दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि फूड का डाइजेशन 5 स्टेप में होता है। पहला, इंगेशन, जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं, और दूसरा डाइजेशन, जिसमें फूड को ब्रेक डाउन होता है, और तीसरा एब्जॉर्प्शन, जिसमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा और सेल तक पहुंचाता है। फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन, जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड को उससे हमें एनर्जी मिलती है, और फिफ्थ, इंगेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास सूडोपोडिया होता है जिसके द्वारा वो फूड को ले लेता है। सूडोपोडिया एक टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस पर एक्सटेंड करके फूड को ले लेता है और फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल में जो फूड होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है और डाइजेस्टेड फूड को साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिफ्यूजन के मदद से। अब बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसको ही केवल साइटोप्लाज्म में इंटर करने देता है। जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है उसे एनर्जी के लिए यूज करता है और कुछ फूड को रिजर्व करके रखता है। अल्टीमेटली फूड वैक्यूल में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे सेल से बाहर कर दिया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेकर एनस तक होता है। फूड का डाइजेशन कैसे होता है चलिए जानते हैं। पहले हम लोग फूड को माउथ में लेते हैं और फिर टीथ की मदद से फूड को चॉविंग करते हैं और ग्राइंडिंग कर देते हैं, मतलब फूड को माउथ में ब्रेक डाउन कर देते हैं और टंग की मदद से फूड को रोलिंग कर देते हैं। और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा और म्यूकस सिक्रीट करता है जो फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करता है जो एक एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। फिर फूड ओसोफेगस में चला जाता है। ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। जब फूड पाइप में चला जाता है, जहाँ पर फूड होता है वहाँ पर फूड पाइप का बाल एक्सपैंड कर जाता है और फूड के ठीक ऊपर के फूड पाइप का बाल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते रहता है, उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण फूड को नीचे जाने में मदद करता है। फाइनली फूड स्टमक में पहुंच जाता है। अब हम लोग स्टमक की बात करते हैं।
स्टमक जे शेप का होता है और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडर पार्ट होता है। जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है, पहले से स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस 3 कंपोनेंट को सिक्रीट करता है। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। पहला HCl का काम होता है कि फूड को एसिडिक मीडियम बनाना ताकि पेप्सिन एंजाइम वर्क कर सके और फूड में जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उसको मार सके। और दूसरा पेप्सिन होता है जो एक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और थर्ड म्यूकस जो स्टमक के इनर लाइनिंग को HCl से बचाता है। अब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब हम लोग लीवर को पढ़ेंगे। यह एक बॉडी का ऑर्गन होता है जो बाइल जूस और बाइल साल्ट को सिक्रीट करता है और बाइल जूस गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। बाइल जूस का काम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको अल्कलाइन बनाना और बाइल साल्ट का काम होता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को करना। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को ब्रेक डाउन करना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को ब्रेक डाउन कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। फर्दर पेनक्रियाटिक जूस 3 एंजाइम को सिक्रीट करता है। पहला अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लिपेज। पहला अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में मदद करना और दूसरा ट्रिप्सिन, इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करना और थर्ड लिपेज जो फैट के डाइजेशन में मदद करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है ताकि फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर सके और फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर सके और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में फाइनली ब्रेक डाउन कर सके। यहाँ पर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पूरा कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि विलाई क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को हम लोग विलाई कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। विलाई जब सरफेस एरिया को इंक्रीज करके और फूड को एब्जॉर्प्शन कर लेता है और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड वेसल में भेज देता है और ब्लड में जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के सेल में और सेल जो है फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कुछ फूड को वो स्टोर करके रख लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद जो है वो रेक्टम में भेज देता है। वो रेक्टम का काम होता है कि कुछ टाइम के लिए वो स्टोर करके रखता है ताकि उसे बाद में एग्जिट कर पाए। फिर एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं बॉडी से।